बीते दिनों आगरा में हुई महंत योगी चैतन्य नाथ महाराज की हत्या के बाद से हिंदूवादी संगठनों में खासा आक्रोश व्याप्त है। इसी दिशा में लोहामंडी स्थित पटेल धर्मशाला नौबस्ता में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के पदाधिकारियों ने बैठक कर महंत योगी चैतन्य महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और पुलिस प्रशासन से दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर मांग उठाई। आगरा में महंत योगी चैतन्य नाथ महाराज की हत्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त करना शुरू कर दिया है। एक बैठक के दौरान एकत्रित हुए सभी हिंदूवादी पदाधिकारियों ने जहां एक ओर इस हत्याकांड की जमकर निंदा की, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन से इस हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने की मांग उठाई। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार ने कई अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला और प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने की बात कही। आज हम सभी लोगों ने महंत योगी चैतन्य नाथ जी महाराज को श्रद्धांजलि दी है और ये शपथ ली है कि उनके हत्यारे किसी भी कोने में छुप जाएं, कितने भी बड़े पावरफुल हों, कितने भी बड़े मठाधीश हों, वह कितनी भी बड़ी वीआईपी के साथ में जुड़े हुए हों, वो बचेंगे नहीं। उनको गिरफ्तार करके प्रशासन सजा दे, क्योंकि प्रशासन भी 12 तारीख को उनको समाधि दी गई। उनकी हत्या कब हुई पता नहीं चला। 14 तारीख को हमारे प्रदेश के महामंत्री मुन्ना मिश्रा जी, जिनके की छोटे भाई थे योगी चैतन्य नाथ जी महाराज, 14 तारीख को वह गए और उसके बाद उन्होंने प्रशासन को पूरी जानकारी दी और बताया कि मतलब जो है मेरे भाई की हत्या हुई है। उसके बाद भी प्रशासन द्वारा 21 तारीख को, यानी इतना 14 के बाद में 21 तारीख को समाधि से उनको वापस निकाला गया। हम आपको बताते चलें कि मामला सदर थाना क्षेत्र के नामरेर स्थित लालनाथ समाधि मठ का है। यहाँ नाथ संप्रदाय के लालनाथ समाधि मठ के मठाधीश योगी चैतन्य नाथ का शव 12 मई को मठ परिसर में मिला था। वहां के अन्य संतों ने ठोकर लगकर गिरने की बात कही। संप्रदाय के नियमानुसार मठ परिसर में ही समाधि दी गई। योगी के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, जिससे समाधि के एक सप्ताह बाद यानी 21 मई को चैतन्य नाथ का शव पुलिस ने समाधि से निकाला था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस कमिश्नर ने पोस्टमार्टम के आदेश दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ की एक शोक सभा संबोधित पटेल धर्मशाला नौबस्ता में संगठन की ओर से रखी गई है। उसके साथ साथ जो हमने आरोप लगाए थे और जो जांच चल रही थी प्रशासन की, चैतन्य नाथ महाराज जी की हत्या हुई है, वो सिद्ध हुए और 302 और 394 में मुकदमा प्रशासन ने लिखा है। और मैं ये चाहता हूं कि जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि संगठन उस पर बाध्य हो, आंदोलन के लिए बाध्य हो, ये प्रशासन पहले से समझ ले। क्योंकि हमारे संगठन के पदाधिकारी बड़े भाई मुन्ना मिश्रा जी, इनके भाई थे चैतन्य नाथ महाराज जी, मंदिर परिसर में मठ में उनकी हत्या हुई है, यह आरोप साबित हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सिर में गंभीर चोट लगने से और अधिक खून बह जाने से उनकी मौत हुई थी। रिपोर्ट के बाद मामला गरमा गया है। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। समाधि के बाद योगी चैतन्य नाथ के भाई हिंदू जागरण मंच के पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्ना मिश्रा उनके कमरे पर पहुंचे थे। सामान देखा तो उसमें मोबाइल और एटीएम कार्ड नहीं मिला। मुन्ना मिश्रा को शक हुआ। उन्होंने जानकारी की तो पता चला कि 15 मई तक मोबाइल इस्तेमाल हुआ था। मोबाइल पर यूपीआई से योगी के खाते से रकम निकाली गई थी। इसके आधार पर ही मुन्ना मिश्रा ने शिकायत की थी। महंत योगी चैतन्य नाथ जी महाराज का बड़ा भाई हूँ। मेरे महाराज महंत योगी चैतन्य नाथ 7 वर्ष की आयु में ही बाबा बालकनाथ जी के आश्रम में जाया करते थे और वहाँ उनका शिष्य बन गए राजामंडी दरियानाथ। मेरी माताजी, हम सभी लोग बाबा बालकनाथ जी के पास गए कि मेरा बेटा लौटा दो, मेरा भाई लौटा दो। महाराज जी ने आश्वासन दिया कि जिस तरह से संतों की सेवा में आपका बेटा आया है, सारे संत समाज आपका कृतज्ञ रहेगा। जैसा बेटा उससे शक्तिशाली बेटा आपको मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसी मठ में हमारे भाई की हत्या हुई है, जघन्य हत्या हुई है।
सर को कुचल के मार दिया गया, अंग अंग करके मार दिया गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर मांग उठाई है और महंत योगी चैतन्य नाथ के परिवार के पालन पोषण के लिए सरकार से मांग की है। मून न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।